आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे महरंग बलोच को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो वीडियोस वहां से आ रही हैं ये अलार्मिंग है, खौफनाक है, तशवीशनाक है। यकीन माने चीखें चीखें, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान लोग चीख रहे हैं और उनकी चीखों की आवाजें हैं। ये रात तक के मनाजिर थे, बेचारे लोग जनाजे लेके बैठे हुए हैं। और इस बार भी जी प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया पुलिस की तरफ से, जिसमें 3 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो नाकाबिले बयान है, मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। इंटरनेशनली जिस खातून को नॉमिनेट किया गया है एक नोबेल प्राइज के लिए, आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं, आप उसे वल्नरेबल कर रहे हैं। और इन्होंने बच्चे को निशाना लेकर सीने पर गोली मारी है। काश मैं आपको वो दिखा सकता, मुझे ये ब्लर करना पड़ा है। इस बच्चे को दिल का निशाना लेके मारा गया है। यहाँ पर किसी को कोई शर्म नहीं आ रही, और अगर कोई बात इन्हें दबानी होगी और इन्हें फौरन ही जैसे कुछ करना होता है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए, ये फौरन ही भारत शुरू कर देते हैं। ये एकदम शुरू हो जाएंगे कि जी भारत जो है वो हमें ये धमकी दे रहा है, वो धमकी दे रहा है, फलाना काम कर रहा है, धमाका। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बहुत बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान से। दरअसल हुआ ये है कि बलूचिस्तान में कई दिनों से महरंग बलोच जो है उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। आज जो है खबरें आ रही हैं कि वो उस प्रोटेस्ट में 3 लोगों के ऊपर जो है फायरिंग कर दी थी, जिसमें से एक जो है बच्चा भी था करीब 12 साल का। उनको फायरिंग में इन लोग ने मार दिया, सीने पे गोली लगाई, जो कि वीडियो जो है इसकी क्लिप हम लोग दिखा नहीं सकते। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ जो है ये, इस पर कॉपीराइट वगैरह भी आ जाता है, डिस्क्लेमर आ जाते हैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अनुसार, इसी वजह से। लेकिन जो है बड़ी ही बेरहमी से जो है फायरिंग कर दी गई उस बच्चों के ऊपर, और 2 लोग इसमें और जो है मारे जा चुके हैं। इसी वजह से जो है अब कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है अपने ही लोगों पर मारते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, दूसरों पे हमला नहीं कर पाते हैं। अब जो है पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान के बच्चे जो हैं इनके खिलाफ प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल, और वो PLA ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान पे तो ऐसे मजालिम हो रहे हैं पिछले 50 साल से कि हम अगर सारे वो मजालिम देख सके ना तो हमारी नींद उड़ जाएगी, शायद हमें से कईयों को हार्ट अटैक हो जाएगा। करते फिर रहे हैं, और उसके बाद इस किस्म की हरकतें जो है वो चल रही हैं यहाँ पर के स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, और जिसमें के लोगों की जानें जा रही हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी तक 3 लोगों का बताया गया है जिनकी जान गई है, जिसमें एक 12 या 13 साल का बच्चा भी शामिल है। ये रात तक के मनाजिर थे, बेचारे लोग जनाजे लेके बैठे हुए हैं। क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। नहीं कहते फौज से कि हमें आर्मी चीफ बना दो, हमें वज़ीर आला बना दो, हमें ये कर दो। वो सिर्फ कह रहे हैं हमें इंसाफ दे दो। आप जरा इस बच्चे की हालत देखें, ये जनाजे के पास बैठ के ये देखें, ये उसको पानी देता है और वो ये देखें, ये उठा के परे फेंक दिया। ये पाकिस्तान में मासूमों की हालत कर दी गई है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, यानी कि आप ये समझिए कि बलूचिस्तान जिसका एरिया सबसे बड़ा है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर लोग परेशान हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वो सब कुछ देखने के बजाय जो हम वहां के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो खैर खामोशी इख्तियार कर ही रखी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उम्रा करने गए हुए हैं। और कोई मुझे ये बता दे, जो भी बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर अपने आप को समझते हैं, क्या आपका मुल्क जल रहा हो, आपके मुल्क में लोग तकलीफ में हो? पहले सुने कि उनके जाने के बाद एक तो जबरदस्त पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल हो रही है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग इत्तेहाद दिखा रहे हैं, पंजाब के लोगों ने जागना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अपने हक और फर्ज से ज्यादा कर दिया है। पंजाब के मुझ समेत कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, पंजाब के बेगैरत लोगों को खड़ा होना पड़े। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। बलूचिस्तान पे तो ऐसे मजालिम हो रहे हैं पिछले 50 साल से कि हम अगर सारे वो मजालिम देख सके ना तो अभी तेरे आप मुझे बताएं इसमें ऐसा कौन सा मुतालबा है जो फौज पूरा नहीं कर सकती। इन्होंने तो फौज के खिलाफ मुकदमा करने का भी नहीं कहा। इमरान खान ने तो फिर कहा था ना कि जनरल फैसल नसीर पे मैं मुकदमा करना चाहता हूं या फलां पे करना चाहता हूं। ये तो कह रहे हैं वज़ीर आला पे मुकदमा कर दो, फलां पे कर दो, जो कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर उस पे कर दो मुकदमा, जो लोग मारे गए हैं। ये तो बड़ी जायज मुतालबात है, फौज ये भी नहीं पूरे कर रही। इतनी अकड़, इतना गरूर, इतनी अना, बंदे मार दिए, इंसान मार दिए। और आपको पहली चीज तो अंधेरे में, रात में किसी लेडी का अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कानूनी किताबों में है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है तो इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों का कानून सेम है। उसके बाद महरंग बलूच जी
को उठा लिया गया और अब तक ये नहीं पता, ना प्रशासन, ना एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा, ना पुलिस बता रही, ना सिक्योरिटी फोर्सेस कोई बता रहे कि कहाँ है महरंग बलूच, ना कोई बताने के मूड में है। बट देखिए, कहने की बात ये कि उठा तो लिया आपने, ये बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे यहाँ एक कहावत रहता था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये सोच रहे हैं कि ये कश्मीर जैसा मामला है और जैसे भारत ने कश्मीर में काबू पाया था, ये वो वाला चीज करके काबू पा लेंगे। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। महरंग बलूच जो है वो नॉमिनेटेड हैं पीस प्राइज के लिए इन नोबेल पीस प्राइज। तो ये मिलिट्री जुंटा जो है ना, अब ये डेमोक्रेसी है? कहाँ है इलेक्टेड गवर्नमेंट, कहाँ है कोर्ट्स? तो मतलब ये देखिए, पाकिस्तान इज नियरिंग इट्स एंड। ये एक मानवीय त्रासदी है, इट्स अ ह्यूमन ट्रेवेस्टी। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान हैज बिकम ह्यूमन ट्रेवेस्टी, इट हैज बिकम अ सोर्स टू किल इन्यूमरेबल ह्यूमन बीइंग्स। बीबीसी जो है उसकी क्या बात की जाए, बीबीसी बिल्कुल यूजलेस है, उसको कोई चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। उसको सिर्फ इस चीज की चिंता है कि मेरे आका खुश हैं कि नहीं हैं। वो इस पे ही दिमाग लगा के रखता है कि कैसे मैं अपने आकाओं को खुश रखूं, कैसे मैं वेस्टर्न पास को खुश रखूं। मेरे पास एक पर्टिकुलर ये वो है, क्या बोलते हैं इसे, पोस्ट है जिसे बोलते हैं ड्यूरिंग द पीसफुल प्रोटेस्ट इन क्वेटा बलूचिस्तान बाय पाकिस्तानी स्टेट फोर्सेस। Pakistani state and military have turned Balochistan into a war zone. They have abducted Bebarg Baloch. महरंग बलूच है, वो गलत हो गया, महरंग बलूच वो गलत है। A disabled organizer from कोई है, बेबार्ग बलूच, a disabled organizer from बलूची कमेटी, वो उनकी अपनी कमेटी है, वो उनके अपने, और वो उनकी झूठ बोल रहा है। 214 लोग मार दिए गए, 214 पाकिस्तानी आर्मी के, और पाकिस्तानी आर्मी को पानी पीने की जगह नहीं मिली और कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। डॉक्टर साहब, इस समय जो चल रहा है बलूचिस्तान में, क्या बलूचिस्तान टूटेगा, आजाद हो जाएगा? देखिए दादा, हम और आपकी क्या बिसात है। जब हमारे यहाँ गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सदात्मानं तदात्मानं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग विद अस। ये अफगानिस्तान ऑपरेशन खंदक लॉन्च किया है, विच इज अ वेरी प्योर वॉर फॉर मुस्लिम्स, और पाकिस्तान जो है ऑपरेशन बदर लॉन्च किया है, विच इज अ प्योर वॉर फॉर द मुस्लिम्स, एंड इट्स अ वॉर बिटवीन मुस्लिम्स। राइट। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन वीडियोस में ये दिखाया गया है कि कल वहां हुआ क्या था। इसमें भारत का भी वो बहुत बड़ा उसका हाथ है, भारत की जो मीडिया है। ये क्या वीडियो देखिए, कल ये गोलियां चल रही थी जिसमें लोग घायल थे, खून आपको साफ दिख रहा है, मैं छोटी स्क्रीन में दिखा रहा हूं। ये आलम थे कल बलूचिस्तान के, क्वेटा के। ये लोग मांग क्या रहे थे, डिमांड इनकी क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि जो तुमने लाशें दबाई हैं, जिनके बारे में, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से महरंग बलोच जब स्पीच दे रही थी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट कर रही थी, उसमें स्पीच दे रही थी, उसमें करीब 3 लोग जो है इसमें मारे जा चुके, जिसमें से एक 12 साल का छोटा बच्चा भी था। अब पाकिस्तानी इतने बेशरम हैं, इतने नीच हैं कि पूछने को नहीं है। ये दूसरे दुश्मनों को नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन ये बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तभी तो बलोचिस्तान वाले लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं है, कतराते हैं इस चीज़ से। तभी बलोचिस्तान के जितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो BLA के प्रोटेस्ट में जो है शामिल हैं, इनके खिलाफ शामिल हैं, इनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करने में शामिल है। इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने दुश्मनों से लड़ सके, लेकिन अपने ही लोगों को आत्महत्या करने में एकदम शामिल कर देंगे, आत्महत्या करने पर एकदम इनके ऊपर थोप देंगे और अरेस्ट करेंगे, लेकिन दूसरे दुश्मनों से लड़ने के काबिल नहीं हैं ये लोग। वैसे तो हर जगह सरेंडर कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, लेकिन अपने लोगों को मारने में सबसे पहले यही लोग आगे शामिल रहते हैं। तो इतनी दुर्दशा जो है बलूचिस्तान के समय ख़राब हो चुकी है कि पूछने को नहीं, पाकिस्तानी आर्मियों की वजह से। अब ये जो
अरेस्ट किया गया है मेहरंग बलोच को। इसको लेकर के भी बीएलए के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तो फायरिंग की तो की, फिर मेहरंग बलोच को भी अरेस्ट कर लिया तुम लोग ने। आपने जैसे कि वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरह से मेहरंग बलोच जो है वो रो रो करके बता रही हैं किस तरह से ये पाकिस्तानी आर्मी जुल्म कर रही है बलोचियों के ऊपर। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सब जो बलोचिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तानी आर्मी ये सही कर रही है या गलत कर रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।